संजय चौधरी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कीर्ति निधि पांडे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। ए.के. जैन साहब पूर्व डीजीपी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले विशाल रघुवंशी के पास में जाना चाहूंगी। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विशाल, ये निखत और नियाज ने जो बड़ा खुलासा किया है, बड़ा कबूलनामा है कि कैसे ऐश में अब्बास अंसारी रह रहा है और निखत भी बड़ी आसानी से उससे मिलने चली जाया करती थी, इसलिए किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती थी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जेल के पीछे से किस तरह से बाहुबली और तमाम जो माफिया है वो अपना नेटवर्क चलाते हैं, उसकी ये वानगी थी। कैसे जेल कर्मियों के साथ मिली भगत करके निखत जो है वो अंदर चली जाती थी जेल के, और वहाँ पर जाकर रोजाना वो जाकर अब्बास अंसारी से मुलाकात करती थी। जब इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ और इस पूरे मामले को लेकर निखत की गिरफ्तारी हुई, रिमांड मंजूर हुई, तो निखत ने पूछताछ में बताया है कि कैसे अब्बास अंसारी अपना पूरा नेटवर्क जो है वो जेल के पीछे चलाता था। जो फ़ोन कॉल्स वो आराम से वहाँ से करता था, इसको लेकर तमाम जो चीज़ें हैं वो अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। ये भी बात सामने निकल के आ रही है कि निखत की मदद जो है वो तमाम जेल कर्मी करते थे। इसके एवज में जेल कर्मियों को महंगे तोहफे दिए जाते थे। एक पुलिस जेल कर्मी है, उसको एक महंगी कार जो है वो गिफ्ट की गई है। इसके साथ साथ बाकायदा रैकी की जाती थी कि वहाँ पर किसी तरह से कोई दिक्कत तो नहीं है अब्बास अंसारी को। तो ऐसे में अब्बास अंसारी को भले ही सजा देने के लिए जेल भेजा गया हो, लेकिन वहाँ पर वो बिल्कुल अपने पूर्व की स्टाइल में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था और वहीं से पूरा अपना नेटवर्क जो है वो संचालित कर रहा था। और अब इस पूरे मामले के खुलासा होने के बाद आनंद फानन में जरूर कार्रवाई कर दी गई है और जेल कर्मियों को बर्खास्त करने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जो जेल के पीछे से जो हनक और धमक का सिस्टम चलता आया है माफियाओं का, वो कब उस पर कब लगाम लगेगी। हालांकि लगातार ये दावे किए जाते हैं कि सीसीटीवी कैमरेस लगा दिए गए हैं, इसके साथ साथ तमाम जगहों पर जेलों में मॉनिटरिंग होती है। लेकिन कुछ जेल कर्मी ऐसे हैं जिनकी लापरवाही कहें या मिली भगत कहें, जिसकी वजह से इस तरह के बड़े माफिया जब जेल के पीछे जाते हैं तब उनको इस तरह के ऐशो आराम मुहैया कराए जाते हैं और जेल के अंदर उनका पूरा सिस्टम मुहैया कराया जाता है। विशाल, बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। तो बड़ा सवाल विशाल हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं और उसी पर हम आगे डिबेट ले जाते हैं। संजय चौधरी जी, सीधा सवाल मेरा आपसे यही है कि ये जो धमक और हम देख रहे हैं माफियाओं की इस तरीके से बरकरार है अभी भी कि जेल से ही पूरा साम्राज्य चल रहा है, कैसे इस नेक्सस को खत्म किया जाएगा? बड़ी लापरवाही प्रशासन की भी कह सकते हैं और मिली भगत तो देखने को मिली, कबूलनामा भी हो गया निखत का। निश्चित रूप से जिस प्रकार की ये घटना सामने आई है, हमने देखा है कि प्रशासन की मुस्तैदी से ही ये घटना पता चल पाई है और जैसे ये घटना प्रकाश में आई है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। जेलर भी सस्पेंड है, डिप्टी जेलर सस्पेंड है, 5 बंदी रक्षकों को सस्पेंड किया है और जो निखत के पास जो प्रकार से विदेशी मुद्रा बरामद हुई है, उनके साथ जो सामान बरामद हुआ है उसमें उनका मुकदमा लखनऊ शिफ्ट हो रहा है, भ्रष्टाचार निरोधक कोर्ट में आ रहा है। और आज की डेवलपमेंट ये है कि ईडी ने भी इनके बारे में जो ठीक है संजय जी, आपका फ्रेम थोड़ा ठीक करवाते हैं, वापस आती हूँ मैं आपके पास। कीर्ति निधि पांडे जी, ये जिस तरीके के आप हालात देख रहे हैं जेल के अंदर, माफियाओं को इतनी ऐश मिल रही है कि सजा काटने के लिए गए कि या वहां पर ऐश करने के लिए, और ये आप किस बिहाफ पर कह रहे हैं कि एक पक्ष पर ही निशाना साधा जा रहा है? भाई अपराधी तो अपराधी है ना, तो उसे जेल के पीछे ही होना चाहिए। बिल्कुल, जो लोग अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर लगातार, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आंदोलनों के दौरान भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और ऐसे मुकदमे जहां न कोई तोड़फोड़ न कोई जबरदस्ती, उसके बाद भी 353 जैसे धाराएं लगाई जा रही हैं, सरकारी काम में बाधा की बात की जा रही है और लगातार मुकदमे लिखे गए। हम लोगों के ऊपर भी मुकदमे लिखे गए। लेकिन सवाल है कि लोकतंत्र में लड़ना हो तो मुकदमे तो लिखे जाएंगे और सरकार ये हथियार बना चुकी है, इसी से दबाना चाहती है विपक्ष की आवाज को। लेकिन जो बात आज आप जिस मुद्दे पे डिबेट करा रही हैं, निखत जी का जो कबूलनामा आया है जी, एक बात तो साबित हो गई ना कि जो जीरो टॉलरेंस की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, उस जीरो टॉलरेंस की पोल खुल गई। जिस भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, उस जीरो टॉलरेंस की पोल खुल गई और उसमें केवल एक जेल का मामला नहीं है, इसके पहले भी कई मामले आए हैं, कई जगह आए हैं कि छापेमारी में तमाम मोबाइल्स, तमाम पैसे, तमाम सुविधाएं लोगों को, अपराधियों को मिले। तो ये जो जीरो टॉलरेंस की बात है, ये पूरी तरीके से खोखला साबित हुआ। संजय चौधरी जी वो सीधे आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की पोल खुल गई है।
देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब्बास अंसारी साहब समाजवादी पार्टी के तो विधायक हैं नहीं, लेकिन सबसे पहले अब्बास अंसारी के बयान को बचाने के लिए बयान आता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री शिवपाल यादव जी का, जिसको इस डिबेट के पहले आपने दिखाया था। यह बताता है कि समाजवादी पार्टी आपराधिक राजनेताओं के साथ किस प्रकार का संबंध रखते हैं। इन्हीं अब्बास अंसारी को हमने देखा था कि चुनाव में जाकर कहते थे कि टीपू भैया से बात हो गई है और मैंने कह दिया है कि चुनाव के बाद किसी अधिकारी को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक हम हिसाब किताब बराबर नहीं कर लेंगे। समाजवादी पार्टी ही ऐसे अपराधियों को सीधे, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जिस प्रकार से संरक्षण देती रही है, इसी कारण उत्तर प्रदेश में राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे तत्वों पर बहुत कुशलता के साथ बहुत हद तक नियंत्रण स्थापित किया है और जो बचे कुचे लोग हैं उनके खिलाफ भी जो प्रभावी कार्रवाई हो रही है, इससे और कोई तिलमिला नहीं रहा है, इससे समाजवादी पार्टी ही तिलमिला रही है। कीर्ति निधि पांडे जी, इतनी हमदर्दी क्यों? अपराधी माफियाओं को आप लोगों का ही संरक्षण रहा है अब तक, ये आरोप लगा रहे हैं वो। देखिए, मैं बता रहा हूं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस। बनारस से भी बड़े माफिया आते हैं और स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ था जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, प्रधान, उनके समर्थक ज्यादा जीते थे चुनाव। उसके बाद भी स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी घुटनों के बल खड़ी थी। एक बड़े माफिया की पत्नी वहां चुनाव जीती और सरकार के इशारे पर जीती। जौनपुर के माफिया जिसको पुलिस तलाश कर रही है, वो एसएसपी आवास के बगल में पिछले दिनों क्रिकेट खेलते देखे गए। ये किसके सरकार में संरक्षण है? ये सरकार को जवाब दे। मैंने तो सीधा सवाल किया कि अगर अपराधी है वो जेल जाए, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करे सरकार, लेकिन मैंने कहा कि जो निकहत का कबूलनामा है वो ये साबित करता है कि इस सरकार में जीरो टॉलरेंस नहीं है। नहीं, झूठे इस सरकार में जीरो टॉलरेंस नहीं, सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कीर्ति निधि पांडे जी, मैं तो बता रहा हूँ लगातार, मैं तो उदाहरण बता रहा हूँ लगातार। ये विपक्ष विहीन उत्तर प्रदेश, विपक्ष विहीन देश चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बिना विपक्ष के प्रदेश चाहती है, बिना विपक्ष के देश चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि विपक्ष के जवाब देने में इनके पास ताकत नहीं। विपक्ष का जवाब देने चुन चुनकर आप लोग टारगेट कर रहे हैं। कीर्ति भाई कहते थे पंचायत में तो सबसे ज्यादा हम जीते, यानी आप अगर सबसे ज्यादा जीते और आपके कारण अगर बनारस में अपराधी जीत गया, आप ही कहते थे ना कि सबसे ज्यादा आप जीते। बात नंबर 1। और बात नंबर 2, अगर बनारस में आप जीते, मतलब उत्तर प्रदेश में हम जीते, बनारस के उस संसदीय क्षेत्र का पूरा आंकड़ा मेरे पास है संजय जी, उसका पूरा आंकड़ा मेरे पास है। सरकार के इशारे पर माफिया जीत गया वहां। सुनिए, सरकार के इशारे पर माफिया की पत्नी जौनपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष हो गई। ठीक है, जैन साहब के पास चलते हैं, आप दोनों के पास वापस में आऊंगी। एक ही जैन साहब, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के बिना तो ये सब कुछ संभव था ही नहीं, और अब ये कबूलनामा खुद निखत की तरफ से आ गया है सामने। ड्राइवर ने भी ये बात कबूली है कि कैसे ही पूरा गठजोड़ वहां पर चल रहा था, पूरा नेटवर्क जेल से ही ऑपरेट हो रहा था। जी हाँ, बड़ा एक शर्मनाक पहलू है जब प्रदेश की सरकार माफियाओं के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाए हुए है और कड़ी कार्रवाइयां उनके खिलाफ हो रही हैं। उस समय इस प्रकार की हरकत जेल प्रशासन के द्वारा किया जाना, इस प्रकार से अपराधियों को संरक्षण जो सामने आया है, ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है कि डीएमएसपी ने सूचना मिलने पर छापा डाला और उनको वो बधाई के पात्र हैं। पर मेरा ये मानना है कि जो भी दोषी इसमें जेल अधिकारी, कर्मचारी हैं, इन सबको गैंगस्टर्स एक्ट के तहत बंदी बनाया जाना चाहिए और इसी जेल में उनको रखा जाना चाहिए। जो भी उनकी अवैध संपत्तियां हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट एंटी करप्शन की जांचें उनके खिलाफ करके इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई जेल का अधिकारी, कर्मचारी इस प्रकार की हिमाकत करने की कोशिश ना कर सके।